एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2019 का, वो तो पोस्टपोन हो गया है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो अभी मैं कोई डेट वगैरह नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ना एसएससी ने अभी फाइनलाइज़ करी है कोई डेट। अब लॉकडाउन की वजह से कब होगा एग्ज़ाम, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, या 6 महीने बाद होगा, तो आपके लिए तो बोनस टाइम ही है। ठीक है, तो इस बोनस टाइम का आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है। सबसे पहले आपके पास बहुत सारा टाइम है, नो डाउट आपके पास ढेर सारा टाइम है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अपनी जो है वीकनेस है उसको आप फाइंड आउट कीजिए। आपका जैसे टाइपिंग वीक है, या फिर आप शॉर्ट हैंड में वीक हैं, या फिर आप इन दोनों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम हो उसकी जो सिलेबस है उस पर पकड़ नहीं है। यानी आप लगभग एसएससी एग्ज़ाम देते हैं, 200 क्वेश्चन में आपके 160 या 170 नहीं हो पाते हैं, तो उन पे काम कीजिए, उसको अपना अच्छा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें, आप टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग अगर आपकी 40 स्पीड है, 30-40 स्पीड आ रही है, 30 से 40 की स्पीड टाइपिंग स्किल की है आपकी। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड जानते हैं तो 30-40 की स्पीड है, तो बहुत सही स्पीड है। आप नो डाउट इसमें अच्छा कर सकते हैं। और अगर इससे कम है तो आप टाइपिंग पे ज़्यादा टाइम दीजिए। टाइपिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे हिंदी टाइपिंग या टाइपिंग वाला, या फिर इंडिया टाइपिंग, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी टाइपिंग अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर का पता करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें बताऊंगा। मैं फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उससे भी सीख सकते हैं। तो अब अगर आपको टाइपिंग में थोड़ा लगता है कि नहीं यार 30-40 नहीं आती है मेरी, तो आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, शॉर्ट हैंड थोड़ी सी मतलब लगता है कि आप 80 से कम 80 तक ही लिख पाते हैं, तो आप अच्छी कीजिए। शॉर्ट हैंड को 80 से 90 के बीच मत रखिए, 90 से ऊपर ले जाइए। 90 से ऊपर ले जाएंगे तभी आप अच्छी से 80 का लिख पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है वहाँ पे जो बोला जाता है स्टेनो, वो वेरी करता है। स्टार्टिंग तो 70 से करते हैं, 70-75 से, लेकिन बीच बीच में पैसेज बोलते बोलते वो 80-90 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल 80 का ही नहीं आना चाहिए, 80 का ही मैटर नहीं आना चाहिए, आपको 90 का भी मैटर आपको लिखना होगा वहाँ पे, अगर वो वेरी कर देते हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पे एक से एक दूसरे मतलब बोलने वाले आते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कौन किस तरीके से बोल दे। कोई मतलब थोड़ा लाउड बोलता है लेकिन बहुत स्लो बोलता है, कोई बहुत तेज़ बोलता है लेकिन उसकी आवाज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको हर तरीके का लिखना होगा मैटर, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता हूँ, तो आप मेरे चैनल का भी लिखिए, और अदर चैनल हैं वहाँ के भी लोगों का लिखिए, जिससे आपको ये रहे कि कई वॉइस की पकड़ हो आपको। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है। और शॉर्ट हैंड नहीं जानते तो आप बेसिक से सीख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी सिखाया जाता है, और अदर चैनल पे भी सिखाया जाता है। बाकी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सारे बंद हैं। अगर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों भी आपकी अच्छी है, तो आप सीबीटी अगर बेकार है तो टेस्ट सीरीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और अपने बेसिक जो सिलेबस हैं उसको पहले कंप्लीट करके ही टेस्ट सीरीज़ पे जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ डायरेक्ट लगाने बैठ जाएंगे तो बहुत कम स्कोर आएगा, जिससे आपको डिमोरलाइज होगा, और आगे एग्ज़ाम में आपको मतलब मॉक टेस्ट सीरीज़ देने में मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज़ का मज़ा तभी है जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, और मतलब अच्छा स्कोर आएगा तभी आपको मज़ा आएगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में वो लेके स्टक हो जाओ तो आपको अच्छा नहीं है। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, आप कैलेंडर का एग्ज़ाम बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और एग्ज़ाम में आप स्टक हो जाते हैं उस पर, तो बेवकूफ़ी है आपकी। तो आप अपने जो भी सिलेबस है उसमें देखिए आपका कौन सा वीकनेस है, उसको पकड़िए, उस पर काम कीजिए। तो अभी जो टाइम मिला है आपको ढेर सारा, उसमें आप इन तीनों चीज़ों को आप फोकस कीजिए, आप एसएससी स्टेनोग्राफर पक्का बन जाएंगे। और अच्छी तरीके से इन चीज़ों पे काम कीजिए। आपको कम से कम 2 महीने या फिर 4 महीने का टाइम तो मिला ही है। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको कुछ पूछना है, कोई आउटलाइन पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।